वालेकुम एंड वेलकम बैक। एक और जो हमारी एप्लीकेशन का एक मेन पार्ट था उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वो पार्ट क्या था कि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसकी एक इनवॉइस जनरेट होती है। वो इनवॉइस पीडीएफ फॉर्मेट में और फिर हम उसको प्रिंट आउट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनवॉइस जनरेशन के ऊपर, कैसे इनवॉइस जनरेट की जाती है, और फिर हम एक फ़ाइल ओपन करेंगे और जिसको हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारे व्यू के अंदर दो चीज़ें ऑलरेडी एडेड हैं, एक है इन्वेंट्री और दूसरा है सेल्स शीट। तीसरा एक नया टैब हमें ऐड करना पड़ेगा जिसके बेस के ऊपर हम ये कर रहे होंगे। इसकी जो एक ब्रीफ है वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ 1 आवर की वीडियो के अंदर, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में ये प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा कि इनवॉइस कैसे जनरेट की जाती है। सबसे पहले मैं एक नई शीट क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर वही डेटा होगा, वही चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी आपकी मेन प्रोजेक्ट के अंदर है। तो सबसे पहले एक इन्वेंट्री शीट बना लें और इन्वेंट्री शीट के अंदर आपने आईडीज़ डालनी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, उनकी इन स्टॉक कितनी पड़ी हुई है और यूनिट प्राइस ले रहे हैं। ये स्टॉक अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तब भी ये इस केस में काम करेगा। एक दूसरा टैब क्रिएट करना है सेल्स का, जिसमें आईडी होगा, ये आईडी यूनिक होगा फॉर एवरी सेल। ऑर्डर आईडी होगा जो कि हर एक ऑर्डर के लिए अलग से होगा। प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस। अब प्रोडक्ट नेम के साथ हम प्रोडक्ट आईडी भी ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, ये प्रोडक्ट आईडी हमारे पास यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये है इसका आईडी। चलें इसी को हम एज अ प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट नेम के बाद क्वांटिटी है और प्राइस है। अब यहाँ पर क्वांटिटी जो है ये मैनुअल एंटर की जाएगी, आईडी ये यूनिक आईडी होगी, ऑर्डर आईडी जो है ये दूसरे टेबल से आएगी, प्रोडक्ट आईडी दूसरे टेबल से आएगी, प्रोडक्ट नेम दूसरे टेबल से आएगा, क्वांटिटी ऐड की जाएगी और प्राइस आईडी भी दूसरे टेबल से आएगी और क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब जो ऑर्डर का नया टैब है इसमें क्या चीज़ है, इसमें ऑर्डर आईडी है, टाइम स्टैम्प है, कस्टमर का नाम है, इनवॉइस और यूआरएल है। अब ये इनवॉइस क्या है, इनवॉइस के अंदर हम लिखेंगे या कि इनवॉइस जनरेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो जब ये इनवॉइस जनरेट हम करना चाहेंगे तो हम इसको ट्रू कर देंगे तो इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। अब इसका आइडिया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम कोई भी ग्रॉसरी करते हैं या कोई भी आइटम बाय करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो हर एक आइटम की अलग सेपरेट इनवॉइस दे रहा हो। हम अगर लेट से 50 आइटम्स हमने बाय किए हैं तो 50 आइटम्स की एक ही इनवॉइस बनती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, हम प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे और जब हम समझेंगे कि सेल्स के अंदर हमारी तमाम प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं उसके बाद हम इनवॉइस को प्रिंट कर लेंगे। सबसे पहले तो ऐप शीट में एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, और लेट्स से मैं इसका नाम ही रख देता हूँ ऑर्डर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और चूज़ योर डेटा। गूगल शीट्स में जाएंगे, गूगल शीट्स के अंदर हमारे पास सुपर स्टोर है और सुपर स्टोर के अंदर जाके हम ये डेटा पिक कर रहे होंगे। आपको पता है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम के लिए डेटा ऐड करते हैं तो वो फर्स्ट टैब को एज अ डेटा ऐड कर लेता है एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। अब ये देखिए INV के नाम से एक टेबल आ गया, लेकिन हमारे पास सजेशंस में सेल्स भी आ रहा है और इसी तरह से अगर मैं देखूं तो हमारे पास ऑर्डर्स भी आ रहा है। ये दो हमारे व्यूज़ हैं। अच्छा, अब एक व्यू इसका बना हुआ है, ये 3 टेबल हमने ऐड कर लिए। डिफ़ॉल्ट में एक व्यू बना हुआ था इन्वेंट्री, मैं इसको डिलीट तो नहीं कर रहा, मैं इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास ऐड सेव करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री और टेबल, ये टेबल में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, इट शुड कन्वर्ट इन टू टेबल। अच्छा, अब वापस आते हैं डेटा में, और डेटा के अंदर हमारे पास तो टोटल 3 टेबल है, इन्वेंट्री, ऑर्डर और सेल्स। कॉलम्स में जाएंगे, ये सारी की सारी जो भी कन्फिगरेशन मैं करने लगा हूँ ये ध्यान से कीजिएगा। ऑर्डर, इसको मैं ज़रा हाइड कर देता हूँ। ऑर्डर आईडी देखें, यूनिक आईडी ऑलरेडी ले रहा है। टाइम स्टैम्प में हम ले लेते हैं जी डेट टाइम, और डेट टाइम ये आ गया, और टाइम नाउ की बजाय ये हो जाएगा नाउ। टाइम नाउ का मतलब सिर्फ टाइम लेगा, नाउ वो टाइम भी ले लेगा और डेट भी ले लेगा। कस्टमर नेम है, ये एक नाम होगा, डिफ़ॉल्ट में हम ले लेते हैं न्यू और इसको कर देते हैं सेव। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये एडिटेबल है, ये चेंज हो जाएगा। रिक्वायर्ड रखें इसको भी और रिक्वायर्ड रखें ये भी। ना हमें आईडी शो करनी है और ना ही टाइम स्टैम्प शो करना है। अगर आप करना चाहें कर भी सकते हैं, ऑर्डर आईडी, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद है इनवॉइस, ये तो इन एनी केस हमने शो नहीं करनी,
लेकिन ये रिक्वायर्ड है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स और ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये यूआरएल नहीं, जो इसका इनवॉइस यूआरएल है ये बेसिकली यूआरएल नहीं होगा, ये होगी एक फ़ाइल। तो यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या जी, हमारे पास एक टेबल रेडी हो चुका है ऑर्डर्स का। वार्निंग को इग्नोर करें, जिसमें ऑर्डर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट बन रही है, टाइम स्टैम्प जो है वो डेट टाइम है वो भी आ रहा है, खुद से ही आ रहा है। कस्टमर का नाम जो है वो हम लिखेंगे या वो एज अ न्यू उसको ले लेगा। इनवॉइस जो है ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होगा और ये ऐड होगा बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। ट्रू हम इसको बाद में खुद कर रहे होंगे। ऑर्डर के ऊपर काम हो गया ख़त्म। अब चलते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स में आईडी यूनिक आईडी है, परफेक्ट। ऑर्डर आईडी, अब ये जो ऑर्डर आईडी है ना ये हम रेफरेंस से ले रहे होंगे, तो यहाँ से आपने रेफरेंस सेलेक्ट करना है और टेबल आ जाएगा इन्वेंट्री का, सॉरी टेबल आ जाएगा ऑर्डर का, और ये हो जाएगा डन। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है, अगेन रेफरेंस, और ये प्रोडक्ट आईडी आ रहा होगा इन्वेंट्री टैब से, इज़ अ पार्ट ऑफ। अब ये इसका पार्ट है, इस तरह से आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम को आप टेक्स्ट कर दें और यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसकी इनिशियल वैल्यू विद फार्मूला ले लेनी है। फार्मूला क्या है जी, एनी सेलेक्ट, ये ऑलरेडी आप जानते हैं किस तरह से यूज़ किया जाता है। इन्वेंट्री का टेबल है, उसमें से इन्वेंट्री टेबल में से हम ले रहे होंगे प्रोडक्ट नेम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी, और जहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो है वो दिस रो डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल हो। तो ये इस बेस के ऊपर हम इसको एनी सेलेक्ट से लुकअप कर लेंगे। फार्मूला वैलिडेट हो गया, इसको सेव कर दें। ये शो होना चाहिए, एडिटेबल नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, और ये क्या चीज़ है, ऑर्डर आईडी, ये भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्वांटिटी है वो भी लाजमी लिखनी है। जो प्राइस है ये एडिटेबल नहीं होगी, अगेन प्राइस एडिटेबल नहीं होगी, लेकिन ये रिक्वायर्ड है और इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कुछ यूं होगा, हमने एक कॉलम दूसरे टेबल से लिया है, वो कॉलम क्या था, रेफरेंस कॉलम था प्रोडक्ट आईडी का। प्रोडक्ट आईडी, मैं क्यों टैब बार बार कर देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी डॉट, और अब मैं इसमें लिखूंगा यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, इसी के अंदर एक आ रहा है क्वांटिटी। अब यूनिट प्राइस इन्वेंट्री से आ रहा है इस प्रोडक्ट आईडी के रेफरेंस कॉलम की बेस के ऊपर। ये कह रहा है जी प्रोडक्ट आईडी यूनिट प्राइस डज नॉट कंटेन अ रेफरेंस। प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस नहीं है उसमें, चलिए देख लेते हैं, सेव करें फिलहाल तो इसे। अब चलते हैं अपने दूसरे टेबल के ऊपर, देख लेते हैं क्या उसके ऊपर रेफरेंस कॉलम बन गया है या भी नहीं बना। इसको कर दें सेव ताकि रेफरेंस कॉलम बन जाए। ये रेफरेंस कॉलम बन गया है। अब इसमें देखें सेल्स है और प्रोडक्ट आईडी है, ये बन गया, और आपका जो एरर आ रहा था वो एरर भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा सेल्स में से, जो इसके ऊपर आ रहा था। अब ये एरर नहीं आएगा, अब ये आपका वैलिडेट हो गया। अच्छा, अब ये हो गया जी हमारा डेटा के साथ जो कुछ भी हमने करना था वो इतना ही था। अब यूएक्स में जाएं और एक अदद व्यू बनाना है आपने, सिंपल व्यू बनाना है, टेबल व्यू, और उसको इन्वेंट्री को ज़रा क्लोज करके इस व्यू का नाम हम रख लेते हैं सेल्स लेट से, और ये बनेगा ऑर्डर टेबल के ऊपर। ऑर्डर टेबल के ऊपर बनेगा, प्रोडक्ट या सेल्स के ऊपर नहीं बनेगा। और इसका टाइप हम रख देते हैं टेबल और इसको कर देते हैं सेव। ये बड़ा सिंपल सा एक व्यू है। अच्छा, अब ज़रा ओपन करें इसको और इस व्यू में देखें हो क्या सकता है। जो कुछ भी होगा ना ये उस बेस के ऊपर होगा जो आपने डेटा के साथ किया है। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर आईडी आ गई, टाइम स्टैम्प आ गया, और न्यू कस्टमर के बजाय मैं अपना नाम लेट से लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं सेव। अब ये देखें ये एक नया ऑर्डर जनरेट हो गया। अब इस ऑर्डर के अंदर मैं आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। इस ऑर्डर में यहाँ पे देखें नो आइटम आ रहा है, लेकिन अगर ऐड पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट नेम आप लेट से माउस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी क्वांटिटी आप 2 कर लें, तो ये नीचे प्राइस भी आ गई और ये सेव करने से एक आइटम ऐड हो गया। दूसरा आइटम कीबोर्ड्स ले लेते हैं और ये कर लेते हैं जी 5, और ये देखें 5 के अगेंस्ट इसका भी आ गया, ये भी ऐड हो गया। तीसरी जो
चीज़ है वो एक और ऐड कर लेते हैं आइटम, और वो हम करते हैं लैपटॉप 1 क्वांटिटी और सेव हो गया। अब ये हमारी टोटल इनवॉइस बनती जा रही है। ये एक ऑर्डर जो हमने किया, अगर मैं वापस सेल्स के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से ऑर्डर आ रहा होगा। इसमें रिलेटेड सेल्स 3 हैं। जब मैं क्लिक करता हूं तो ये 3 सेल्स यहाँ पे आ रही हैं। प्रोडक्ट आईडी भी आ रही है, प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है, इसका आईडी भी है, ऑर्डर आईडी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसको हम इनवाइस के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ये है असल सवाल। ऑटोमेशन पे जाएं, अबाउट एक नया क्रिएट करें, और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिंपली आपने क्रिएट कस्टम बॉट कर देना है। कन्फिगर इवेंट जब कस्टम किया, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो लेट से आप रख देते हैं इनवॉइसेस, और इसको कन्फिगर कर दें। कन्फिगर के लिए अगेन कस्टम पे क्लिक करेंगे। ये इवेंट करेगा क्या, ये इवेंट करेगा पीडीएफ जनरेशन, और ऑल चेंजेस कर दें या ऐड एंड अपडेट कर दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इसके ऊपर हम जो कंडीशन लगाएंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक कॉलम है जिसमें अच्छा सॉरी, ये मैंने ऑर्डर का टेबल नहीं सिलेक्ट किया। यहाँ से पहले ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कॉलम नेम देंगे, और कॉलम नेम होगा इनवॉइस। यार ये मैं बार बार टैब क्यों प्रेस कर देता हूँ। इनवॉइस इज इक्वल टू ट्रू। अब जब इनवॉइस के अंदर ट्रू लिखा होगा तब ये इनवॉइस जनरेट करेगा, अदरवाइज इनवॉइस जनरेट नहीं होगी। ये चीज़ें में रखिएगा। और हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सेव की थी फॉल्स। अब इसका बनता है आपस में लिंक। अगर ये यहाँ पर फॉल्स सेव करेगा तो इनवॉइस जनरेट नहीं होगी। जब यहाँ पर ट्रू लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। बाईपास कर दें जो भी सिक्योरिटी फिल्टर्स हैं। अब उसके बाद ये काम क्या करेगा, ये तो हमने लिखा ना, उसको एक शर्त दे दी। अब इस न्यू स्टेप का नाम हम रख देते हैं पीडीएफ, और इस स्टेप में ये क्या बेसिकली कर रहा है, लेफ्ट साइड पे देखें, राइट साइड पे देखें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम एक फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। क्रिएट अ न्यू फाइल, ऑर्डर के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में होगी, और टेम्पलेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप खुद से क्रिएट करें, अगर आपकी हिम्मत है तो इस तरह का एक टेम्पलेट क्रिएट कर लें। अदरवाइज नहीं, मैंने इसको पेन से बाहर निकालना चाहता, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। अदरवाइज आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करें और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, जो कि इनवॉइस के फॉर्मेट में होगा। देख लेते हैं कैसे बनता है। ये बन गया जी, इसको व्यू कर लें। यही चीज़ अगर आप देखें ना तो आपके डेटा के अंदर ये चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। कहाँ पे जी, ऐप शीट के अंदर डेटा, डेटा के अंदर ऑर्डर्स और कंटेंट, और ये कंटेंट के अंदर ये वाला जो टास्क फॉर पीडीएफ ब्ला ब्ला ब्ला, ये आपका वो। अच्छा, ये बन गया आपका, ओपन नहीं हुआ अभी। दोबारा इसको व्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट, अब ये दूसरा क्रिएट हो गया, टास्क फॉर पीडीएफ बॉडी टेम्पलेट एवरीथिंग। इसको करेंगे जी व्यू। हाँ ये आ गया। अब टास्क फॉर पीडीएफ इसका नाम है, ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी, टाइम स्टैम्प, कस्टमर नेम, और ये नीचे। अब ये जो टास्क फॉर है ना, इसको मैं कर देता हूँ इनवॉइस सुपर स्टोर। उसके बाद ऑर्डर आईडी है, टाइम स्टैम्प है, कस्टमर का नाम आ गया। आईडी के अंदर जो है वो जो भी रिलेटेड आईडी थी, ऑर्डर आईडी। प्रोडक्ट आईडी के अंदर हम प्रोडक्ट आईडी नहीं लें, चलें आगे, ये भी आ गया है, प्रोडक्ट नेम भी आ गया है, तो उसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, वो है हमारे पास प्राइस मिसिंग है। तो हम इस प्रोडक्ट को हटाते हैं यहाँ से, ये सारे का सारा एज इट इज़ कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंड यहाँ से हमने हटा देना है। ये एंगल ब्रैकेट के साथ ही एंड भी हटा देंगे। प्रोडक्ट आईडी आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, क्वांटिटी आ गई, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइस। प्राइस के कॉलम का नाम क्या है वो आपने यहाँ से जाके देख लेना है, सेल से। ये प्राइस ही इसका नाम है। तो आप इस क्वांटिटी कॉलम की बजाय
प्राइस कॉलम लिख देंगे। दैट्स इट, इनवॉइस रेडी है। अगर कुछ और नीचे सिग्नेचर लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप ऐड कर लें उसमें। अब हम वापस चलते हैं, ये हमारा टेम्पलेट बन गया। फाइल स्टोर डिफ़ॉल्ट में रखें। फोल्डर पाथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ऐप शीट के अंदर एक डेटा का फोल्डर है। इस डेटा के फोल्डर के अंदर जाके आप रख सकते हैं एक नया फोल्डर, और उसका नाम आप रख दें INV, इनवॉइस। और फिर इस पाथ में जाके भी आप डबल क्वेश्चन मार्क के साथ INV, और इसमें आप स्टोर कर दें इसे इस तरह से। सेव प्रीफिक्स नेम, अब नाम ये नहीं चाहिए, नाम हमें चाहिए कुछ इस तरह से। जो हमारे पास ऑर्डर आईडी है वही हमारी फाइल का नाम होगा। अगर आप ऑर्डर आईडी के साथ कस्टमर नेम भी लिखना चाह रहे हैं कॉन्कैटिनेट करें और इसको कस्टमर नेम भी कर दें। यहाँ पे लिखते हैं जी कॉन्कैटिनेट ऑर्डर आईडी कॉमा डैश कॉमा कस्टमर नेम, और इसको कर दें आप क्लोज। ये मैंने ओपन नहीं किया तो क्लोज कैसे करती है। अब ज़रा इसको वैलिडेट होने देते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये हो गया सेव। अब हमारी जो फाइल का नाम है कुछ इस तरह से होगा। टाइम स्टैम्प डिसेबल रखें, वरना हर एक फाइल नेम के साथ वो एग्जैक्ट टाइम और डेट भी आने शुरू हो जाएगी जिस पे आप क्रिएट कर रहे हैं। ये कर दें जी क्लोज। आपकी इनवॉइस जनरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि बिहेवियर्स में जाना है। क्योंकि मैंने कहा था कि हर दफ़ा जनरेट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर आके बिहेवियर क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू एक्शन, और ये न्यू एक्शन होगा हमारा इनवॉइस के नाम से हम कर लेते हैं, और ये करेंगे ऑर्डर्स के ऊपर। ये देखें इसमें आ रहा है डेटा के ऊपर सेट द वैल्यू ऑफ सम कॉलम्स इन दिस रो। क्या क्या कॉलम है जी? पहला कॉलम है इनवॉइस का, इसको आप कर दें ट्रू। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा और आप इनवॉइस प्रिंट कर सकेंगे। दूसरी चीज़ URL है। अब इनवॉइस URL के अंदर आपने क्या लिखा था? आपने सबसे पहली चीज़ लिखी थी कॉन्कैटिनेट, और सबसे पहली चीज़ आपने लिखी थी INV, और उसके बाद आप लिख दें कॉमा। इनवॉइस का नाम क्या रखा था आपने? आपने इनवॉइस का नाम रखा था ऑर्डर आईडी कॉमा, और दूसरा कॉलम कौन सा था? कस्टमर नेम का। तो ये आपकी इनवॉइस का URL इस तरह से बन जाएगा। इसे कर दें जी सेव, ये भी हो गया। और डिस्प्ले इन लाइन पे रखेंगे आइकन जो मर्जी आप लगा दें इसका। राइट नो ये आइकॉन है। अगर प्रिंट का कोई अच्छा ऑप्शन है तो वो भी हम देख लेते हैं। NT, हाँ ये प्रिंटर का एक बना हुआ, ये ले लेते हैं। ये बन गया हमारे पास इसका बिहेवियर। ऑर्डर मैं ऑलरेडी एक बना चुका था, उसी को ले लेते हैं। सेल्स पे जाएं, ये ऑर्डर है, इसके अंदर आइटम्स भी हैं, और ये देखें ऊपर इनवॉइस का ये ऑप्शन आ गया। ये आइटम इसके अंदर 3 हमने ऐड किए हुए हैं। ज़रा इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास बनता क्या है। ऑर्डर्स में जाएं तो यहाँ पर ये देखें INV के अंदर एक ऑलरेडी इनवॉइस बन चुकी है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर INV के अंदर आप जाएंगे तो INV, ये देखें ऑर्डर्स में INV के अंदर ये एक इनवॉइस बन गई है। इस इनवॉइस को ओपन करें। सुपर स्टोर, ये इसका ऑर्डर नेम है, डेट है, ये सारे आइटम्स आ रहे हैं। ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी और उसकी प्राइस। आई होप कि ये इजी है, मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हो जाए तो कमेंट्स में डन भी लिख दिया करें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।